नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है आपको लगातार मिलती रहे और मोटिवेट होकर आप अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा है उसको जरूर प्राप्त करें और लगातार सीखते हुए कोशिश जारी रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज हमारे ज़िंदगी की इस कठिन समस्या में कैसे हमें आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को अनुसरण करना है, उन सब बातों का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो टिप्स है, मन में हमेशा जोश रखो। दोस्तों, आपके साथ कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसे क्यों ना हो या आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों जीवन यापन क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि आप जोश के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप मन में जोश नहीं रखते हैं, जोश को नहीं पैदा करते हैं तो निश्चित ही आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके जो परिस्थिति है उसको परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए हमेशा मन में जोश रखें। यदि आपके मन में जोश रहेगा तो आप में काम करने की क्षमता भी विकसित होगी और आप कोई भी काम को तन्मयता के साथ पूरा जोश के साथ करेंगे और निश्चित ही उसमें सफल हो पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उनके जीवन में भी ऐसी समस्या आती है, कठिन परिस्थितियां, कठिन समय का सामना करना पड़ता प्रत्येक लोगों को। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यदि आगे जाना है यानी उस कठिन समय से आगे बढ़ना है तो निश्चित ही अपने अंदर जोश को पैदा करना है और जोश को पैदा करते हुए उस जोश के साथ काम करना है और उस कठिन समस्या का सामना करना, कठिन समस्याओं का, कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो निश्चित ही आप भी उस कठिन समस्या का या कुछ कठिन समय का हल निकाल लेंगे या आपका जो कठिन समय चल रहा है उससे आगे आप बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा मन में जोश रखें तो निश्चित ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स है, लक्ष्य से ध्यान मत भटकाओ। दोस्तों, यदि आप लक्ष्य से ध्यान भटका देते हैं तो निश्चित ही आपका जो ध्यान इधर उधर भटकेगा और आप तनावग्रस्त हो जाएंगे और निश्चित ही आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपनी जो ज़िंदगी है उसको भी सही ढंग से नहीं बिता पाएंगे। इसलिए आपने जो भी लक्ष्य रखा है, आपके साथ चाहे कितनी भी बुरी समस्या या कठिन समय क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आपको लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना है, यानी आपको हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप कठिन समस्याओं का, कठिन समय का हल निकाल पाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। भले ही आपको कितनी मुसीबतों का, कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपने जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, अगला टिप्स है, हार से नया नजरिया सीखो। दोस्तों, यदि हो सकता है अभी आप कभी हार का सामना करना भी पड़े, आपके जीवन में कभी हार आ भी जाए यानी हार का सामना करना भी पड़े, आप कभी किसी काम में असफल भी हो जाते हैं या आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत मेहनत से, बहुत ही लगन से आगे बढ़ते हैं लेकिन आप जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी आप उस असफलता को सीख लेते हुए, उसमें आप नई सीख लेते हुए आगे बढ़ना है कि आपने वो असफलता का सामना करते हुए क्या चीज़ें सीखी है और सफलता के लिए क्या आवश्यक है। उन सब चीज़ों को सीखते हुए आप फिर से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दे, फिर से कोशिश करना शुरू कर दे तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि हार जो है हमें एक चुनौती भरा होता है और हमें नई चीज़ों को सिखा के जाता है। इसलिए हार को हमें हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेना है, यानी नकारात्मक चीज़ों को दूर करते हुए, यानी उसे हार को नेगेटिवली नहीं लेना है, यानी नेगेटिव थॉट के साथ नहीं लेना है। हमेशा हार को भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हार का सामना करते हुए हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन सीखी हुई चीज़ों से हम लोग आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम लोग सफल हो पाएंगे और अपने जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि बार बार प्रयास करने से अब भले ही कितनी बार असफल क्यों ना हो, लेकिन यदि आप बार बार प्रयास करते हैं, कोशिश लगातार जारी रखते हैं तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि लगातार असफल होने से भी आपको सफलता प्राप्त करने की चीज़ें सीख मिल जाती है।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स, बड़े लोगों का अनुसरण करें। दोस्तों ऐसे लोगों का अनुसरण करें जो कठिन परिश्रम करके कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, जीवन में सफल हुए हैं। उन लोगों का अनुसरण करें, उन्हें फॉलो करें, उनके जीवन को समझें, उनके जीवन के बारे में पढ़ें, तो निश्चित ही आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कठिन परिस्थिति में कामों को किया जाता है, यानी कठिन समय में उन कामों को कैसे किया जाता है, कठिन समस्याओं को कैसे सामना किया जाता है, वे सब सीख आपको जरूर प्राप्त होंगे। इसलिए आप बड़े लोगों का अनुसरण करें, बड़े लोगों को सीखें, उनके दिए हुए अनुभव को साझा करें या अपने आप में आत्मसात करें, अनुसरण करें उनके अनुभव को। उन्होंने जो जीवन में कठिनाइयों का सामना किया उसको पूछें और जानें, जिससे कि आपको ऐसे सीख मिलेगी कि आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना निश्चित ही आ जाएगा और आसानी से आप सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स, खुद को वैल्यूएबल समझो। दोस्तों कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा अपने आप को वैल्यूएबल व्यक्ति बनना, यानी हमेशा अपने आप को मूल्यवान व्यक्ति समझना है। क्योंकि जब आप मूल्यवान व्यक्ति समझते हैं तो अपने आप अंदर से आत्मविश्वास जागृत हो जाती है, आत्मविश्वास बन जाता है, क्रिएट होता है, जिससे आप कठिन से कठिन कामों को फिर से कर सकते हैं। भले ही आप कितनी बार असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन यदि आप में आत्मविश्वास रहेगा तो निश्चित ही आप आगे बढ़ पाएंगे, कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे और फेल होने पर भी आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं लगेगा, यानी आपको दुख नहीं पहुंचेगा। इसलिए अगर आप अपने आप को मूल्यवान व्यक्ति समझते हैं तो निश्चित ही आप कठिनाइयों का सामना करते हुए, असफलता का भी सामना करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को मूल्यवान व्यक्ति की तरह देखना है। दोस्तों अगला टिप्स है, अपनी क्षमताओं को जानो। दोस्तों आप में क्या कमियां हैं, क्या क्षमताएं हैं कामों करने के लिए, उन क्षमताओं को, उन कमियों को समझे। यदि आप उन कमियों को समझ गए तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास जरूर करें। यदि आप उन कमियों को, आप में जो कमियां हैं उसको दूर करने शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही आप में वे क्षमताएं विकसित हो जाएंगी जो जिन क्षमताओं के बल पर आप बड़े से बड़े कामों को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कठिन कामों को करने के लिए पहले अपनी क्षमताओं को पहचानें, तभी आप उस कामों को शुरुआत कर सकते हैं, तभी आप जीवन में सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ टिप्स थे। यदि आप इन कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं या आपके जीवन में भी कठिन समय है या विपरीत परिस्थिति है तो इन बताई हुई चीज़ों का अनुसरण करें तो निश्चित ही आप उस समय को आसानी से निकाल पाएंगे और जीवन में आप सफल जरूर हो पाएंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी कुछ टिप्स थी आपके जीवन के लिए। आपको सुनकर या देखकर कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए या इस वीडियो से कुछ सीखें थोड़ा बहुत भी, इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि ये जो वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुंचे और प्रत्येक लोग जो कठिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो जिनके जीवन में कठिन समय है उसका सामना कर रहे हैं, तो उस वीडियो को देखते हुए वे लोग भी मोटिवेट होकर अपने समस्या को लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ पाएं और कुछ नया चीज़ जरूर सीखें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।